इस दुनिया में जितने भी लोग हैं इंक्लूड्स मी, हम सभी लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं मरने के बाद। हम लोग ये सोचते हैं कि यार मरने के बाद भी हमें सुख शांति सब कुछ चाहिए भगवान के पास जाकर भी, तो हम है ना स्वर्ग को पाने के लिए इस दुनिया में रहते हुए, इस जिंदगी को जीते हुए स्वर्ग को पाने के लिए दान करते हैं, पुण्य को कमाते हैं ताकि भगवान हमको स्वर्ग में भेज दे मरने के बाद। अब लोगों को ये नहीं पता है कि जो हम दान देते हैं उनमें से क्या सही दान है क्या गलत दान है। हम देते जाते हैं लेकिन हमको सही और गलत का पता नहीं होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर दान के बारे में, डोनेशन के बारे में क्या कहते हैं। गीता के 17वें अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण दान के बारे में बताते हैं कि इंसान को किस तरह का दान करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण गीता के 17वें अध्याय के अंदर दान के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जो भी इंसान, मान लीजिए कोई एक इंसान है, वो दान करता है और वो दान करने के बाद उसके प्रति उपकार यानी उसके बदले में कुछ भी नहीं मांगता है, यानी कोई चीज किसी को दे दी तो उसके बदले में किसी से कुछ मांगता नहीं है। वो दान को अपने अहंकार को दिखाने के लिए नहीं करता है, अपने रुतबे को दिखाने के लिए नहीं करता है। वो वैसे ऐसे ही दे देता है तो दे देता है, बस लोगों की भलाई के लिए देता है। तो वो इंसान सात्विक श्रद्धा वाला इंसान कहलाता है, वो इंसान सत्व गुण वाला इंसान कहलाता है। लेकिन वहीं पर जो इंसान दान करता है, डोनेशन करता है, लेकिन उसके बदले में जिस इंसान को या फिर भगवान को भी कुछ चढ़ा रहा है, कुछ दे रहा है, तो मांगता है, भगवान से कहता है भगवान मैंने आपको ये चढ़ाया है, मैंने आपको ये दिया है, तो आप मुझे इस वर्क में, मेरे इस काम में सक्सेसफुल बना दो। यार भगवान खुद सोचता है यार तू जब दान दे रहा है, दान इतना बड़ा शब्द है दान, जब तू दान दे रहा है तो तू कुछ मांग कैसे सकता है। वो तो दान है, डोनेशन है, तो अपनी इच्छा से दे रहा है। लेकिन जो राजस प्रकृति के, जी हाँ, ये जो दान के बदले कुछ मांगते हैं ना, वो इंसान होते हैं राजस प्रकृति के, रजोगुणी इंसान होते हैं। और भगवान उन लोगों को देखकर सोचते हैं कि यार ये तो दान का नाम दान में ही दे रहे हैं, यानी दान के नाम को दान कर रहे हैं, दान के नाम के बदले में क्या पता क्या क्या मांग रहे हैं। लोगों से मांग रहे हैं कि मैंने तुझे ये दिया है बदले में ये दे। नहीं, ये दान नहीं होता है। लेकिन यहाँ तक ठीक है कि वो अपना काम करते हैं, कुछ देते हैं, उसके बदले में मांगते हैं। लेकिन एक इंसान इस धरती पर, एक इंसान ऐसा होता है जो कुछ दान नहीं करता है, कुछ भी नहीं देता है किसी को, लेकिन फिर भी वो आशा लगाता है, भगवान से झूठी आशा लगाता है कि भगवान देगा, सब कुछ देगा। तो उस इंसान को अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालना चाहिए कि जब राजस प्रकृति वाले इंसान कुछ कर कर भगवान को कुछ चढ़ाकर उसके बदले में उनसे कुछ मांगते हैं, तब भी भगवान नाराज हो जाते हैं। तो तू तो बिना कुछ दिए, बिना कुछ किए बिना भगवान से ऐसा ही बैठा बैठे सब कुछ मांगता है, ऐसे सब कुछ मांगता है, बस निठल्ला बैठा है, बस ऐसे ही वेला बैठा है और भगवान से कहता है भगवान ये दो, गाड़ी दो, बंगला दो, फलाना ढिमकाना दो। यार कुछ देता नहीं है और कुछ करता नहीं है तो भगवान कैसे देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि जो दान होता है, जो डोनेशन होता है, वो दिखावे के लिए नहीं किया जाता है, वो अपने प्रॉपर्टी के, अपने खुद के रुतबे के दिखाने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि दान किया जाता है दूसरों की भलाई के लिए। दे दिया तो दे दिया, उसके बदले में उनसे कुछ मांगना नहीं है, कुछ एक्सेप्ट नहीं करना है कि मैंने इसे ये दिया है तो ये मुझे ये देगा बदले में। नहीं, दान का मतलब होता है बिना कुछ मतलब के, बिना कुछ अपने स्वार्थ के किसी को कुछ भेंट देना, किसी को कुछ देना, वो होता है दान। और वैसे भी दान के बारे में कहा जाता है कि दान इस प्रकार करो कि एक हाथ से किया हुआ दान दूसरे हाथ को भी पता ना लगे, यानी एकदम साइलेंटली, एकदम चुपचाप, बिना उस इंसान को भनक लगे बिना हमें दान करना है, ताकि सामने वाले इंसान को पता भी ना चले कि हम उसको कुछ दे रहे हैं, ताकि उसको गिल्टी फील ना हो अपनी कंडीशन के ऊपर। और संत कबीरदास जी भी कहते हैं कि चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, दान करे धन न घटे, कह गए संत कबीर। यानी जो चिड़ी होती है, जो चिड़िया होती है, वो किसी नदी से चोंच भर के पानी ले जाती है दूसरी जगह, तो क्या नदी से पानी घट जाता है? नदी में पानी की कमी आ जाती है? नहीं आती है ना। वैसे ही भगवान ने जो भी जितना भी आपको दिया है उसमें से कुछ हिस्सा दान के रूप में दूसरों को देने पर क्या आपके पास जो भगवान ने दिया है उसमें कमी आएगी? नहीं आएगी, बल्कि भगवान और देंगे, भगवान और देंगे। उसमें मेहनत हमारी होगी और देने का काम वहां पर भगवान करेंगे। तो मेहनत करते रहिए, भगवान से लेते रहिए। और जो दान करते हैं ना, उसके बदले में कुछ मांगना शोभा नहीं देता है, वो है ना जड़ बुद्धि का काम होता है, तामस प्रकृति वाले लोगों का। तो जरा दूरी बनाए रखें। तो चलिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर बहुत जल्द नए गीता ज्ञान के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम।